आप सीधा यहाँ से टैग उठाओ और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, जीवन टैग स्मृति। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी, आपके दिमाग में बार बार यही पढ़ ही रहे हैं कि जीवन टैग स्मृति, और टैग से हर एक जगह आपका आंसर प्रतिपाद्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही। बार बार आंसर भूल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको यही असली वाला रामबाण तरीके से आंसर को याद करना है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग क्लास नंबर 14 में बड़े ही शानदार तरीके से सीधा आंसर याद करेंगे और चलते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन है जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अलग अलग करने में यही होता है, बाद में कन्फ्यूजन होता है, तो सीधा हम लोग कोई भी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए कोई पुस्तक है, उपन्यास है, तो उसमें क्या करते हैं, टैग उठा के हमेशा के लिए टैग कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं और बार बार वही बोलते हैं। जैसे यहाँ टैग उठा के आप बार बार क्या बोलोगे, जीवन टैग स्मृति। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी। अब ये हमेशा के लिए ये हो चुका है जीवन टैग स्मृति। जब आप यही बार बार बोले रहेंगे आपके दिमाग में सेट क्या रहेगा, जीवन टैग स्मृति, और टैग से आपका आंसर प्रतिपाद्य होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही होगा। जैसे आप लोग गोरा पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, टैगोरा। अब टैग से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है और गोरा इनका पुस्तक है। ऐसे सभी गार्डनर, हंगरी स्टोन्स और चांडालिका, इनकी ये पुस्तकें हैं, लेकिन हम लोग को क्या बोलना है, टैगोरा, टैग गार्डन, हंगरी टैग स्टोन, चांडा टैग लिखा, और हर एक जगह टैग से आंसर प्रतिपाद्य हो रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही होगा। ऐसा करने से फायदा आप लोग को, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको दिख ही रहा होगा। अब जैसे है शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है, तो सही आंसर क्या है, कुश्ती में होता है। अब इतने क्या है, ट्रॉफी है, कप है, उससे खेल से संबंधित शब्द है और ढेर सारे हैं, खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, अलग अलग करने में कन्फ्यूजन होता है। अब क्या करना है, जिस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, खिलाड़ी है, शब्द है, तो वो चीज़ कोई भी कीवर्ड उठा के उसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलना है। जैसे ये कुश्ती के हैं तो सीधा आप क्या बोल सकते हो, हाफ कुश्ती नेल्सन शब्द का उपयोग या किस खेल में होता है। तो एग्जाम में ये सब मिलेगा अलग अलग, लेकिन आप बार बार अब ये हमेशा के लिए ये ना बोल के आपको क्या बोलना है, हाफ कुश्ती नेल्सन का उपयोग किस खेल में किया जाता है। जब ये ऐसे बार बार बोले रहेंगे तो कुश्ती से आंसर आपका यहाँ बाध्य होगा। अब जैसे बेसबॉल संबंधित शब्द क्या होता है, एक पिंचिंग है, पुट आउट है, परफेक्ट गेम है और बेस रनर है। तो हर एक में क्या है, बेसबॉल से संबंधित है, बेस उठा के इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, पिंचिंग बेस, पुट बेस आउट, परफेक्ट बेस गेम्स, बेस रनर। अब बार बार यही जब बोले रहेंगे, एक बार आपको समय देकर नोट्स बना के 2-4 बार रफ में लिख कर जब बार बार यही बोलेंगे तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। नहीं, आप चाहे जितना कुछ भी कोशिश कर लेंगे, बार बार याद करेंगे, इस एग्जाम में याद करेंगे, एग्जाम हॉल में जाते जाते भूल जाएंगे। तो यही तरीका है, जब अगर ऐसा बांधे रहेंगे, टैग किए रहेंगे, तो आपका संभवतः आंसर नहीं भूलेंगे। जैसे प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिस्टियन हाइगेंस। अब देखिए, क्या कोई भी सिद्धांत हुआ, किसी ने आविष्कार किया है, तो जिस चीज का जिसने आविष्कार किया है तो उसको साथ में बोलेंगे। जैसे वही अपना मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आप बोलते हो ना तो मेंडलीफ बोलते हो, आवर्त सारणी आता है, आवर्त सारणी बोलते हो तो मेंडलीफ आता है। तो ऐसे ही सब कुछ करना है। जैसे प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया है, क्रिस्टियन हाइगेंस, तो आप क्या बोलोगे, हाइगेंस प्रकाश तरंग सिद्धांत या प्रकाश तरंग का सिद्धांत। आप जैसे प्रकाश तरंग का सिद्धांत सेट है, अब इसको ना करते हुए आप बार बार ये सेट कर लीजिए, हाइगेंस प्रकाश तरंग का सिद्धांत। अब जब बार बार यही बोले रहोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको भूलने और कंफ्यूज नहीं होने देगा। दोनों में वही है बात, बस इसमें यहाँ पॉसिबिलिटी अधिक है कि आप भूलिए नहीं, कंफ्यूज। जैसे टेलीविजन की खोज किसने किया, J.L. बेयर्ड ने, तो आप क्या बोलोगे, बेयर्ड टेलीविजन, या हम लोग इसको ऐसे इनबिल्ट करके किए थे क्या, टेली बेयर्ड विजन, इसका नाम ही दे दिए थे। तो एग्जाम में और क्या मिलता था दिमाग में, ये आंसर नहीं भूल। जैसे वायुयान की खोज किसने किया था या उसका आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने, तो आप क्या बोलोगे, ब्रदर्स वायुयान भी बोल सकते हो।
क्या, जो वायुयान मतलब ब्रदर्स वायुयान। तो यहाँ जो आपका एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो राइट ब्रदर्स ही निकले। जैसे क्वांटम थ्योरी आप लोग बोलते हो और फिर इसकी खोज किसने किया था अलग से याद करते हो, प्लैंक जो कुछ भी है, तब कंफ्यूजन होता है। तो आप सीधा बोलिए ना, क्या दिक्कत है इसमें, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जब बार बार यही बोले रहेंगे तो प्लैंक बोलिए तो पीछे क्वांटम थ्योरी निकली, और जब क्वांटम थ्योरी दिमाग में सेट हुई तो प्लैंक निकली। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, और ये सबसे रिलेटेड सब क्लास आपके अवेलेबल है, आप जीएस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते। अब जैसे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, अब जितने भी है सबका हमने इसको याद करा दिया है। आइए देखते हैं। जैसे कैगा को हम लोग क्या बोलते हैं, कहे गए नाटक, ऐसे याद किए थे ना। अब आप सीधा क्या बोलोगे, ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, क्या है, कैगा नाटक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब आशा करते हैं आप इसको, अगर ये दिमाग में चल रहा है तो क्या आप नाटक से आंसर कहाँ तक पहुँचेंगे, आपका ये पहुँचेंगे नहीं, आंसर बाध्य होगा, प्रतिबाध्य होगा कि कर्नाटक ही होगा। जैसे तारापुर को हम लोग क्या है उस समय याद किए थे, मह तारापुर, या फिर आप तारा महपुर कह सकते हैं, जो आगे पीछे जोड़ के जहाँ कर सकते हैं, ठीक। और रावत भाटा को क्या बोलोगे, रावत राजभाटा, ठीक। तो राज से राजस्थान, यहाँ थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया है तरीका। जो लोग पिछले पुराने तरीके से याद किए हैं वो वही याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं। जो अब ये तरीका फॉलो करके याद कर रहे हैं वो लोग ये फॉलो करेंगे। उद्देश्य एक है कि कुछ भी करके आंसर याद होना चाहिए, सिलेक्शन वही दिलाएगा। जैसे कलपक्कम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो क्या बोलोगे, कलनाडु पक्कम, क्या, कलनाडु पक्कम। और नाडु से हम लोग का आंसर कहाँ निकलेगा, तमिलनाडु। और नरौरा को हम लोग क्या बोलते हैं, उपरौरा, अर्थात उत्तर प्रदेश। तो अब ये समझ चुके होंगे। पद्म पाणी बोधिस्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं, सही आंसर क्या है, अजंता की गुफाएं में पाए जाते हैं। देख ही रहे होंगे, यहाँ पर कोई बकवास नहीं, कोई इधर उधर टाइम फर्जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना टॉपिक क्लास यही सब होता है। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ें। आप यहाँ अजंता उठा के, यही एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, आपको इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही मिलना है। तो आप ऐसा ना करके ये बोल दीजिए कि पद्म पाणी बोधिस्व अजंता चित्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। बार बार यही बोले रहेंगे तो ये आपको यहाँ से आंसर नहीं ढूंढना है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या है, हैदराबाद में। तो आप क्या करोगे, हैदरा उठा के अब इस संस्थान मतलब हर एक के संस्थान कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ, तो जब ये पूछा जाता है तो उसको उठाए के इसी में आपको बार बार बोलना है। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र हैदरा संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय अर्थशास्त्र हैदरा संस्थान कहाँ स्थित है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस एक पैटर्न है कि उसी में कोई चीज मार्क कर दो कि भैया ये इसका इसी के लिए आंसर है, ठीक। तो आशा करते हैं। जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से नाल उठाए के क्या बोलोगे, नेशनल डेयरी नाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नाल जब आपका रहेगा ऑप्शन से आप यहाँ, या वैसे भी आपको करनाल तक पहुँच जाएंगे। जैसे भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ है, बम्बई में। आप क्या बोलोगे, भारतीय कैंसर मुंबई और अनुसंधान, तो बम्बई से आपका आंसर क्या निकलेगा, बम्बई अर्थात महाराष्ट्र निकल जाएगा। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है, तो सही आंसर क्या है, सुनील गावस्कर ने लिखा है। अब देखिए, सन्नी डेज बोलिए या सुन्नी डेज बोलिए, ठीक। तो आप क्या बोले, जैसे सुनील ने लिखा है, सुनील गावस्कर, यहाँ नील उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट, क्योंकि यहाँ हम लोग को क्या साउंड सू निकल रहा है, ठीक। तो सन्नी डेज, सुनील डेज। जो आपको ये सन्नी डेज याद करना है, आपको क्या बोलना है, सुनील डेज, सुनील सुनील। आप देखेंगे आंसर ये यहाँ पर प्रतिबाध्य कर रहा है। अब जितने भी खिलाड़ी हैं, कोई भी उनका पुस्तक है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसी में इनबिल्ट करके उनको बार बार बोलना है। जैसे प्लेइंग इट माई वे नहीं, प्लेइंग इट सचिन भी, क्योंकि इसने किसका है, सचिन जी का है, ठीक। अब जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है, तो बोलना क्या है, द रेस ऑफ माई मिल्खा लाइफ, ठीक। और जैसे गेम चेंजर किसका है, शाहिद अफरीदी, चाहे शाहिद उठा लीजिए अफरीदी, तो आप क्या बोलोगे, गेम अफरीदी चेंजर। प्लेइंग टू विन किसने, साइना नेहवाल का है, तो आप क्या बार बार बोलोगे, प्लेइंग टू साइना विन। अब ये पुस्तक का नाम हो चुका है। अब जब यही बार बार बोले रहोगे, जैसे ये द रेस ऑफ माई लाइफ,
ये सेट हो गया है ना, तो अब इसको सेट करना सीखिए, और जब ये सेट करना सीख हो जाएंगे तो आपका एक सिलेक्शन में एक सीट सेट हो जाएगा। अब जैसे वोल्गा नदी किस देश में बहती है? रूस में बहती है। तो आपको अगर ऐसा याद करना है कि किस देश में बहती है, तो आप जिस देश में बहती है उसी के नाम कुछ कीवर्ड जोड़ दीजिए। अब ये रूस का छोटा क्या करोगे, रूस ही होगा, तो आप बेलगा रूस नदी किस देश में बहती है, क्या इसका नाम क्या है? बेलगा रूस नदी। अब मरियाना की खाड़ी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रशांत महासागर में। तो अब यहाँ प्रशांत उठाई के ऐसा बोलिए ना, मरियाना की प्रशांत खाड़ी कहाँ स्थित है? क्या बोलना है? मरियाना की प्रशांत खाड़ी किस महासागर में स्थित है? अब जब ये प्रश्न लगेगा आप पूछ रहे हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर आंसर ये इनबिल्ट है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ये आप लोग के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जो सही जानते हैं नहीं जानते हैं नेट पर सर्च करके आप लोग बताएंगे कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में है। तो आप करोगे क्या, इसको चाहो तो इसी में दिल्ली भी इनबिल्ट करके भारतीय खाद्य सुरक्षा और दिल्ली मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जैसे हर एक में इनबिल्ट करते हैं यहाँ भी इनबिल्ट करके वही बार बार क्या बोल। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मुख्यालय भी पूछा जाता है, और इसका कार्य क्या है आप लोग को पता ही है कि मतलब कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसका स्टैंडर्ड बताने के लिए कि खाने योग्य है नहीं है, क्या है, कितनी मिलावटें हैं। जैसे फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या है? यूरो है। अभी मुद्रा तक हम लोग ये ट्रिक पर नहीं गए हैं, अभी हम लोग राजधानी याद कर रहे हैं। जब लोग आप बढ़िया से प्यार देंगे, अच्छा से सपोर्ट देंगे, तो यहाँ तक भी पहुँचेंगे कि मुद्रा को याद किया जाए। तो इसका मुद्रा है यूरो, लेकिन हम लोग पहले राजधानी याद करेंगे। तो यहाँ की राजधानी क्या है फिनलैंड की? हेलसिंकी। तो आप क्या बोलोगे? फिन हेलसिंकी लैंड या फिन हेलसिंकी लैंड। तो हेलसिंकी आप जो कुछ भी है यहाँ पर बार बार इसको यही बोलोगे कि फिनलैंड की राजधानी फिन हेलसिंकी लैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? बॉम्बे है। अब ये बॉम्बे क्या सीरियल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ये जो कांग्रेस आंदोलन है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, इस सबसे महत्वपूर्ण, इस पर एक अलग से क्लास में याद करेंगे हम लोग। सॉरी समझ रहे होंगे क्या हाल है, कैसे है, क्या आवाज़ निकल रहा है, थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ चल रहा है। बाकी आप लोग की क्लास जो इधर बंद हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आशा करते हैं अब सब कुछ सही रहेगा, आप लोग को क्लास रेगुलर मिलता रहेगा। तो ये बॉम्बे हो गया। कब इसका क्या पहला कब हुआ था? 1885 में बॉम्बे में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और इससे संबंधित एक तथ्य और भी डिटेल में अगर जाता है गहराई में, तो ये भी पूछा जाता है कि ये बॉम्बे में ना होकर इससे पहले कहीं और प्लान किया गया था ये पहला अधिवेशन होने के लिए। कहाँ पर हुआ था? पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने की वजह से उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके बॉम्बे में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। तो इसको अलग से हम लोग कभी क्लास में आप लोग चाहेंगे तो याद करेंगे, और चाहेंगे कब और आएगा कब ये आप लोग को पूरी तरह से पता हो चुका है कि कब आएगा क्लास। कमेंट में बताएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मोरक्को की राजधानी है, तो सही आंसर क्या है? रबात है। अब यहाँ से बात उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप चाहो मोरक्को को हमेशा के लिए सीधा मोरक्को बात बोलो ही, तो इससे क्या होगा? देश भी निकल आ जाएगा, और इसी में आपको पता है ना कि ये राजधानी का नाम भी इनबिल्ट है। तो मोरक्को बात, या आप अलग से याद कर सकते हो कि मोरक्को की राजधानी मोरक्को बात, और बात या यहाँ आप रा उठा के रबात तक आंसर पहुँच जाएंगे। जैसे मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। तो आप क्या बोलोगे? मिस्र की राजधानी या मिस्र हीरा बोलोगे, तो हीरा से काहिरा हो जाएगा। ऐसे मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मारी पोर्टसस, और पोर्ट से क्या निकलेगा? पोर्ट लुइस या मारी लुइसस। क्या बोलोगे? मारी लुइसस, और लुइसस से या लुइस से आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस।
निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर क्या है? आप देख रहे हैं सीट कहाँ मैक्सिमम हो सकती है। दो ही फैक्टर आएंगे, एक जिसका एरिया बड़ा हो और दूसरा जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या हो। तो अब इस दोनों में आप खुद ब खुद तय करिए कि संख्या पर निर्धारित होना चाहिए ये जो विधानसभा सीट है या उसके लैंड एरिया पर। तो कहीं ना कहीं आप सभी दिमाग लगाए होंगे और लगाएंगे। तो एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर या उसके आधार पर ये विधानसभा सीटें निश्चित की जाती है। तो आशा करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, तो सीट भी कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का। लेकिन उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक सदन है, अर्थात एक विधानसभा है, जैसे वहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे ही यहाँ पर एक विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? मैक्सिमम 403। पहले +1 करके भी रहता था, आंग्ला वाला जो मनोनीत किया जाता था वो सब अब हट चुका है। अब टोटल कितने हैं? 403 ही है। और विधान परिषद में टोटल 100 है। उत्तर प्रदेश से संबंधित लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 है। और राज्यसभा में कितनी है? उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम 31 है। तो ये सब बहुत हिट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये जहाँ पर हुआ था उसको तो हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से याद किए हैं। अब ये इसके नेता कौन थे ये भी आ रहा है, तो इसको अलग से याद कर लिया जाएगा। तो जैसे ये मदारी पासी है। अब इससे संबंधित दो ही प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। एक ये कहाँ हुआ था और इसके जो फेमस नेता अग्रसर मतलब कौन थे मेन रूप से, तो वो पूछा जाएगा। तो अब जैसे इसको ये कहाँ हुआ था? एका आंदोलन अवध में हुआ था। अवध मतलब वही यूपी वाला क्षेत्र, हरदोई ये सब, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या बोले थे? एकावध आंदोलन बोलो। तो अब देखोगे एका भी लिखा है, अवध भी लिखा है, तो ये कंफ्यूज ना हुई। इसके नेता भी याद करना चाहते हैं, एकावध मदारी आंदोलन भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा लंबा वाला। और आंदोलन से संबंधित हमने ऑलरेडी क्लास वहाँ पर जीएस प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिया है, आप वहाँ से पूरा डिटेल इस प्रकार से देख लो। जैसे कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका जाब आंदोलन बोलना, और जाब से आंसर प्रतिबाध्य है कहाँ पर? पंजाब में। तो अब तरीका बदल लीजिए, चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूज हो, नहीं तो एक एग्जाम देते जाइए, उधर फिर पढ़ते जाइए, एग्जाम हाल पहुँचत पहुँचत भूलत जाए, फिर यही सब होता रहेगा। फिर एग्जाम आओ, फिर तैयारी। तो तैयारी ऐसा करना है कि एक बार तैयारी कर ले, फिर बार बार उसको पढ़ना और वो सब ना करना पड़े, और तभी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि एग्जाम हाल में सिर्फ और सिर्फ आप वही ये निश्चित करेगा कि भैया आपको आंसर आता है तो सिलेक्शन होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। आप चाहे 24 घंटा में 48 घंटा पढ़ लो, कोई मैटर नहीं। बस हमें तो मैटर करता है आंसर से। अब जैसे पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो सही आंसर क्या है? बांग्लादेश में। अब ये कैसे क्या आप सभी को पता है, ये गंगा नदी जो है यहाँ से यमुना नदी मिलती है, आगे गंगा नदी भारत में, और जैसे यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहीं से आपको क्या ये इनका नाम ही वही चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? पद्मा नदी के नाम से। और ये सब जब रिवर वाला कभी आएगा आप लोग मौका देंगे तो इसको भी शानदार तरीके से याद करेंगे। कहने का मतलब अभी मैथ और रीजनिंग का छोड़कर हर एक के लिए आपको बढ़िया शानदार इंग्लिश और ये सब में मिलेगा। बस आप लोग सपोर्ट तो करें कि वो समय तो आए कि आप सबको बताया जाए। और ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप किसी प्रकार के संपर्क कर सकते हैं। और क्लासेज आए रेगुलर कंटिन्यू बना रहे तो ये आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें कैसा लगा, और अगला क्लास किस पर चाहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन हिट नहीं किए हैं तो हिट कर लीजिए, क्लास से यहाँ जुड़े, अधिक लोगों तक शेयर करें, जोड़ें जिससे क्लास और आए। और जैसा कि आप समझ चुके होंगे थोड़ा घटना की वजह से क्लास थोड़ा ब्रेक हुआ था, अब आगे कंटिन्यू रहेगा। और ये टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और यहाँ पर सारा PDF क्विज लिंक मिलते रहते हैं। सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।